कराची के इलाके गार्डन उस्मानाबाद में दो सियासी जमातों के कारकुनों का झंडा लगाने पर झगड़ा। मुखालिफ सियासी जमात के इलेक्शन ऑफिस को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश। पुलिस की भारी नफरी ने पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। दोनों जमातों के कारकुन मुंतशिर हो गए। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 616 अफगान शहरी अपने वतन लौट गए। 38 गाड़ियों में 68 खानदानों को अफगानिस्तान रवाना किया गया। अब तक 4,69,545 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके हैं। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह महदूद, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M4 फैसलाबाद से शोरकोट तक, शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर तक और M11 सियालकोट भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। आज मुस्लिम लीग नून के मुखालफिन के साथ जो रहा है, कल उनके साथ भी यही होगा। ये लोग सियासत और हुकूमत अपने लिए करते हैं। अगर चौथी बार वजीर आजम मुसल्लत किया जाता है तो नुकसान अवाम उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो का नौडेरों में खिताब। कहा, सेलेक्टेड राज को बेनकाब किया। नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, हमने उन्हें भी नाकाम बनाया। खराब हालात का किसी को एहसास नहीं। दहशतगर्द एक बार फिर सर उठा रहे हैं। उन्हें दावत दी गई है कि कराची में आकर घर बनाएं। लाड़काना में तकरीब से खिताब में बोले, हर जिले में यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, गरीबों को घर और मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम करेंगे। बिलाल भुट्टो वालिदा के जिक्र पर आबदीदा हो गए। पंजाब की पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। घुसपैठियों को 8 फरवरी को लाहौर से उठाकर बाहर फेंकना है। 8 फरवरी को लाहौर में सिर्फ शेर धाड़ेगा। नून लीग फतहयाब होकर अवाम की खिदमत के लिए दिन रात एक कर देगी। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का वादा। कहा, लाहौर को लावारिस बना दिया, कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं। जितनी तेजी से शेर पर ठप्पे लगेंगे उतनी ज्यादा तरक्की आएगी। हमारी ख्वाहिश ना है कि इलेक्शन में बल्ला ना हो। बल्ले को 4 साल चलाकर मईशत और सफारतकारी को तबाह किया गया। ख्वाहिश थी बल्ले को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भी चलाते। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, काश 9 मई वाकयात ना होते। जमहूरियत छोड़ें, डिक्टेटरशिप भी गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बल्ले का निशान न देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के जजों पर कानूनी तनकीद तो की जा सकती है, लेकिन जजों को तौहीन का निशाना बनाने का अमल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वुकला की नुमाइंदा तंजीमों का मौक़िफ़। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने आदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मत कर दी। हारून रशीद ने कहा, PTI से बल्ला वापस लेने का फैसला आइन के मुताबिक था। शहजाद शौकत बोले, जजों पर तनकीद का ट्रेंड रखना चाहिए। हसन रजा पाशा ने कहा, इखलाकी तौर पर बल्ले का निशान मिलना चाहिए था, लेकिन कानूनी तौर पर PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। बल्ले का निशान न देने पर चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बनाने वाली PTI ने सुप्रीम कोर्ट ही में तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बानी PTI के वकील लतीफ खोसा से कहा कि एक तरफ अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ मांगते हैं। लतीफ खोसा की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने कहा, खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं, जल्द समाअत की दरखास्त मुकर्रर करें। कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो दे देंगे। सानहन 9 मई के आफ्टर शॉक से जारी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद जलाओ गिराव के मुकदमे में गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में जमानत खारिज। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के खिलाफ मुकदमा थाना न्यू टाउन में दर्ज था। गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद।
सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने फर्द जुर्म कमरा अदालत में पढ़कर सुनाई। मुल्ज़मान का सेहत जुर्म से इनकार। बुशरा बीबी फर्द जुर्म आयद होने से कबल ही बिला इजाज़त कमरा अदालत से चली गईं। सीनियर सिविल जज ने कहा, पता करें बुशरा बीबी जेल में कब दाखिल हुई और कब गईं। आइंदा समाअत पर गवाहान की भी तलबी। इलेक्शन कमिश्नर उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर कर लिया। डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुकर्रर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने खराबी सेहत के बायस इस्तीफा दिया था। इंतखाबी निशान की तब्दीली से इज्तनाब किया जाए। इलेक्शन कमीशन की तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर DROs को हिदायत जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। इंतखाबी निशान तब्दील करने के मामले पर हाई कोर्ट के फैसलों का जायजा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हाई कोर्ट से इंतखाबी निशान तब्दील किए तो वक्त पर इंतजामात मुकम्मल करना मुमकिन नहीं होगा। बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए ज़्यादा वक्त नहीं। इंतखाबी निशान तब्दील हुए तो इलेक्शन कमीशन मुताल्लिक़ा हल्कों में इलेक्शन मुलतवी कर सकता है। PTI ने किसी को हिदायत नहीं की कि सोशल मीडिया पर मुहिम चलाए। लीडर जेल में है, हम इख्तिलाफात में पड़े हैं। शेर अफजल मरवत लकीर मरवत से उम्मीदवार हैं, वो जीतेंगे, हमारे साथ रहेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, शेख रशीद से इत्तेहाद पार्लियामेंट तक महदूद था। बानी PTI ने कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल। लाहौर हाई कोर्ट ने वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। कराची में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम। आसफा भुट्टो जरदारी का इब्राहिम हैदरी, लांडी और मलिक का दौरा। जियानों से खिताब। कहा, अगर आप चाहते हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले, तनख्वाह दुगनी हो तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। नौजवान रोशन मुस्तकबिल के लिए बिलावल की आवाज बने। अवाम 8 फरवरी को तीर को वोट दें। तमाम जमातों ने इक़्तिदार के मजे लेने के सिवा कोई काम नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कड़ी तनकीद। कहा, खानदानों की हुक्मरानी और बारियों के रस्ते बंद हो चुके, इंतखाबात के जरिए करप्ट जमातों का एहतसाब कर सकते हैं। पंद्रह सालों से सिंध के शहरी इलाकों को नजरअंदाज किया गया। पीपल्स पार्टी ने लाड़काना में कौन से हीरे लगा दिए। पीपल्स पार्टी की सियासत बदतरीन है। रहनुमा MK फारूक सत्तार का गुलशन मेहमान कराची में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह। कहा, पीपल्स पार्टी गरीबों के वोट लेती है मगर न पीने का पानी न बिजली है।